मैं तूफानों से चलने का आदी, तुम ना मेरी मंजिल आसां करो के नारे के साथ सांसद रितेश पांडे के यात्रा के दूसरे दिन का समापन किया। बता दें कि मतदाताओं की नब्ज टटोलने और जनता से सीधे संवाद करने के लिए पद मार्च कर रहे बसपा सांसद का कारवां दूसरे दिन सरहुरपुर से प्रस्थान किया। यह कारवां रुधौली, माफी, रुधौली, अदाई, कुल्हिया पट्टी होते हुए पट्टी चौराहा पहुंचा। सांसद के गांव पहुंचने पर प्रधान समेत सभी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं पट्टी चौराहे पर पहुंचे सांसद रितेश पांडे ने महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर बात की और कहा कि आज पूरे भारत में 60% युवा हैं जिन्हें रोजी रोटी के लिए काम की जरूरत है। शिक्षित युवा हजारों रुपए अभिभावकों का खर्च कर नौकरी आदि का फॉर्म भरते हैं, किंतु पेपर लीक होने से जहां युवाओं की मेहनत बेकार चली जाती है। आपको बता दें कि सरकार को परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने ये बातें कही। वहीं अंबरपुर बाजार में सभा को संबोधित करते हुए बसपा सांसद ने बताया कि पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के निर्माण से लेकर अप्रोच मार्ग निर्माण में महती भूमिका निभाई। इस पद यात्रा में महिलाओं की खासी भीड़ रही। अवनीश जी, सांसद जी की पद यात्रा में आप सम्मिलित हैं, कैसा उत्साह लग रहा है? उसका ऑर्डर नहीं किया जा सकता, बहुत हर्ष दिख रहा है। इससे क्षेत्र में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, ये जनपद अम्बेडकर नगर का इतिहास बदल देंगे। ये जनपद अम्बेडकर नगर के लोकप्रिय सांसद हैं। इनकी एक अलग मुहिम चलती है, ये जनता के आंखों के तारे। इसलिए जनता अपने निगाहों से इन्हें हमेशा हमेशा के लिए देखना चाहती है। ये ऐसे ही लोकप्रिय सांसद की जनपद अम्बेडकर नगर में आवश्यकता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। लेकिन इस रैली से और दिख रहा है वही लोग माननीय विधायक के साथ हैं, वही लोग माननीय सांसद के साथ हैं। देखिए, ऐसा है, इसमें विधायक और सांसद की बात नहीं है। ये सांसद हैं और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से चुनाव जीते हुए हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम किसी पार्टी का आप सब किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी किए गए, बहुभोज या ऐसा कोई कार्यक्रम के लिए सांसद जी की तरफ? नहीं, अभी तो ये जनसंपर्क यात्रा चल रही है। जनसंपर्क यात्रा के बाद इसके बारे में कुछ विचार किया जाएगा। आपके साथ हैं प्रधान मनोज तिवारी, फोटो तिवारी। यात्रा से कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही हर्ष और उल्लास मालूम पड़ रहा है और सांसद जी हमारे बहुत ही अच्छे हैं और आगे भी कामयाब होंगे इसी तरह। तो क्या आपके क्षेत्र में रोड बहुत खराब, आपने अपने माध्यम से सांसद जी को हाँ, सांसद जी को हमने अवगत करा दिया। सांसद जी हर जगह जो है उस बात को रखे भी हैं और मालीपुर और अकबरपुर का रोड पास भी हो गया है और आगे भी ये संघर्ष करते रहेंगे और कामयाब भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यात्रा का दूसरा दिन है, कैसा महसूस हो रहा? बहुत ही इस यात्रा के चलने से जनता में उत्साह बढ़ रहा है और बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है। हमारे सांसद रितेश पांडे जी हैं जो एक सरल स्वभाव के, मिलनसार, दूरगामी सोच रखने वाले हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि जनता के बीच में गांव-गांव मिलने से वहाँ की समस्याओं का भी समाधान होगा, वहाँ की समस्याओं की जानकारी होगी और वो चाहते हैं कि उसके माध्यम से हम अपने क्षेत्र का विकास करें, चौमुखी विकास करें। उससे उनको बहुत ही गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, बुनकरों की, सबकी समस्या उभर करके सामने आ रही है। उस समस्या के हल करने के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हमारे क्षेत्र में जनसंपर्क करने से हमको तमाम समस्याएं में आएंगी और उस समस्या का समाधान करने के लिए हम जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक, लोकसभा तक अपनी आवाज को उठाएंगे, जिससे हमारे देश, हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। जनचर्चा है कि सांसद जी सालों साल क्षेत्र से कटे थे, नहीं, क्या जुड़ने की मुहिम है? नहीं, हमारे सांसद जी बराबर जनता के बीच में गरीबों, दलितों, शोषितों की आवाज को उठाने का काम करते हैं, बराबर संपर्क में बने हुए हैं और उनकी सोच ये है कि हम गांव-गांव जाते हैं, लेकिन इसके माध्यम से पूरे सांसद क्षेत्र में हम दौड़ा करके हम हर समस्याओं का समाधान कर सकें। कहीं ये लोकसभा चुनाव की आहट तो नहीं है? नहीं, उनका पहले से ही बराबर है।
हमारे सांसद जी जिस चौराहे से उठते हैं निकलते हैं, उस चौराहे के गरीब से गरीब दुकानदार, सब्जी वाले, मोची वाले सबसे संपर्क बना करके आगे चलते हैं और उनका मुहिम चलता आया है। वो हर गांव गली से गुजरते हैं, लेकिन उनका दूरगामी सोच है कि अगर हम पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, उसके माध्यम से जो समस्याएं हमको नहीं आ पा रही हैं, वो सब समस्याएं उभर करके हमारे सामने आएंगी। आप थोड़ा अपने विषय में बताइए, आप किस पार्टी की राजनीति करते हैं? मैं सांसद जी का फैन हूँ और बसपा की राजनीति करता हूँ। तो क्या लोकसभा चुनाव सांसद जी पुनः बसपा से लड़ेंगे या किसी और पार्टी से? वो सांसद जी जाने, उनके लिए उनका काम है विश्वास, उनका काम करने में विश्वास है। अगर सांसद जी पार्टी बदलते हैं तो आप सांसद जी के साथ जाएंगे? सांसद जी पार्टी क्यों बदलेंगे? आप कह रहे हैं आप बसपा के कार्यकर्ता। हाँ, सांसद जी के यात्रा का दूसरा दिन, सांसद जी आज आपको कैसा महसूस होगा? मुझे जो है, मैं बहुत उत्साहित हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता की समस्याओं को लेकर के कि हम जमीनी स्तर पे लोगों के इश्यूज को समझे, तो मिल रही है, अपनी बातों को बता रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। कहीं आप इससे अपने आप को अलग तो चला रहे करती है मेरे लोग, मदीना, काशी, आप समझिए अयोध्या, सब कुछ यही है। मैं समझ रहे हैं, मैं यहाँ का लोकल सांसद हूँ। मैं इस भीड़ में से लेके सपा चल रहे हैं जी, इससे क्या संदेश? देखिए, ये संसद का जनसंपर्क है, वो अपनी बातों को कह रहे हैं, मत जोड़िए। मैं है ना, ये कोई एसेंशियली राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है कि मैं किसी तले चल रहा है। मैं लोगों निकला हूं, सामने मानसून सेशन है, उसके बाद और तमाम इश्यू। अभी देखिए, मैं सुरूरपुर से चल करके आ रहा हूँ, रोड है बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई। अब आदमी जब अपनी गाड़ी में इधर उधर अफरा तफरी में चलता रहता है लोगों के यहाँ पहुंचने और इन सब चीजों में, तो वो इन सब चीजों को इतनी बारीकी से नहीं नोटिस कर पाता। हम लोग चले हैं, सबने अपनी इश्यूज उसको बताए, 2-2 फीट के गड्ढे देखे हमने। चर्चा ये मालीपुर मार्ग को जिसमें आप सफलता पाए, क्या नया प्लान तो नहीं है? देखिए, जो भी उनको सफलतापूर्वक प्रदान करने के लिए हम लोग तो नहीं किया जा सकता। मालीपुर रोड की आप बात कर रहे हो, मेरा अकेले का कुछ नहीं है। कहा, मैंने लोगों से कहा मेरे साथ चलिए, और लोगों ने रैली निकाली, पहुंचे और गडकरी जी तक बात गई बनी। तो ऐसे जितने भी मुद्दे हैं वो, और जब हमारे साथ तभी जो है ये आगे हो सकता। एक जनचर्चा, आप अगला चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे? मैं बीएसपी का सांसद हूँ, मेरी पार्टी बीएसपी है, विचारधारा पे आया हूँ। मैं आज भी बीएसपी के इश्यूज को लेकर, सवाल जो है आपको उनसे पूछना चाहिए जो लड़ना पार्टी ऑलरेडी है। एक मजाकिया सवाल, इंतजार कर रही बच्चा आपके पास है? नहीं, बिल्कुल वो भी होगा। शादी जो है, अब देखिए, अब जैसे संपर्क होगा, उनके डिटेल्स आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर नगर से अतेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।